नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जब शनि थर्ड हाउस में आते हैं लगन चार्ट से तो क्या रिजल्ट देते हैं। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में जब आपका शनि फोर्थ हाउस में हो, आपका जो लगन चार्ट है लगन भाव से यानी प्रथम भाव से जब शनि आपका चतुर्थ भाव में स्थित हो कुंडली में तो क्या रिजल्ट देता है। देखिए, आपको पता है कि शनि है वो केंद्र भाव में अगर अपनी स्वराशियों में हो और उच्च का हो यानी तुला राशि में हो तो वो सस्य योग का निर्माण भी करता है। लेकिन हम यहाँ सस्य योग या कोई पंच महापुरुष योग की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें हम उस पर्टिकुलर हाउस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसमें वो बैलेंस्ड है। अब शनि अगर आपका फोर्थ हाउस का है तो आपको अपने माता पिता के अलावा किसी और ने पाला पोसा है। अब और कौन हो सकता है आपका, उनमें से कोई भी दादा या दादी हो सकते हैं या आपको कोई एडॉप्ट कर ले, ऐसा भी हो सकता है। तो अब कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस बहुत कुछ हो सकते हैं कि आपके फादर हैं, उनकी या तो सेकंड मैरिज हुई हो, उसकी वजह से आपको घर में जो उनकी जो वाइफ है, जो सेकंड वाइफ है, उसकी ओर से आपको वो प्यार नहीं मिला हो, वो एक अटैचमेंट नहीं मिला हो, जिसकी वजह से आपको किसी और ने एडॉप्ट कर लिया, या फिर आपको आपकी दादी या दादाजी ने पाला है, या आपके अंकल या आपकी बुआ ने पाला है, कोई भी हो सकता है। बट ये है कि आपको अपने माता पिता का सही प्रकार से केयर नहीं मिलता है जब शनि फोर्थ हाउस में होता है। अगर आपको सही प्रकार से केयर मिलता भी है तो उसमें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशन होती है, बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस होती हैं, और आपकी जो थिंकिंग है वो भी कहीं ना कहीं अपने माता पिता से मैच नहीं करती, और आपको जो एक तरह से जो संपत्ति मिलती है विरासत में उसमें भी बहुत ज़्यादा आपके मतभेद रहते हैं। तो फोर्थ हाउस में जब शनि है तो कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके माता पिता कुछ ऐसा जॉब करते हों कि उनको आपको संभालने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता हो, या कंडीशंस और भी बहुत कुछ हो सकती हैं। तो ये बात एकदम क्लियर है कि अगर फोर्थ हाउस का शनि है तो आपको माता पिता की ओर से इतना ज़्यादा प्यार दुलार नहीं मिला हो शुरुआती समय में। अब इस चीज़ को आप ऐसे देख लीजिए कि अगर शुरुआत में आपके महादशा भी शनि की चल रही है, शनि फोर्थ हाउस में है और भाव चलित कुंडली में वो अगर फोर्थ हाउस में है और नवांश में भी अगर फोर्थ हाउस में, तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन ये बन जाती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बन जाती है। और शनि अगर स्वराशि में हो, अपनी खुद की राशि में या उच्च का हो, और बृहस्पति या शुक्र जैसे ग्रहों से, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो कुल मिलाकर थोड़ी कंडीशन ठीक रहती है। इसके अलावा फोर्थ हाउस का शनि है तो आपको शुरुआत में आपका जब चाइल्डहुड यानी बचपन था तब आपको अनियमित मल त्याग या हवा या कफ के माध्यम से कोई बीमारी हो, या हर्निया की बीमारी हो, आपको अपेंडिक्स या कोलोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो, रीढ़ की हड्डी में कुछ दिक्कत हो, या फिर और भी आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं जो कि श्वास से रिलेटेड हो सकती हैं। इसके साथ ही आपकी कमर में दर्द रहता हो, तो ये आपके 14 साल तक ऐसी समस्या रहती है और बाद में भी रहती है। तो ऐसे जातकों के लिए जिनका शनि फोर्थ हाउस में है उनको सुबह घूमना, लंबी दूरी तक उनको टहलना और सिंपली उनके लिए कुछ साधारण व्यायाम करना बहुत ही अच्छा रहेगा। अब फोर्थ हाउस में शनि है तो ऐसे जातक हैं वो अपनी जो प्रारंभिक एजुकेशन है उसमें भी बहुत कुछ समस्याओं का सामना करते हैं। ऐसे जातकों की जो शुरुआती जो एजुकेशन होती है, इनकी स्कूल एजुकेशन, उसमें इनको कुछ सेटबैक मिलता है, यानी इनको यहाँ पे कुछ ब्रेक आ जाता है एजुकेशन में। और हो सकता है कि आप कम पढ़े लिखे भी हों अगर शनि यहाँ पर अच्छी पोजीशन पे नहीं हो तो कई बार ऐसे जातक अपनी एजुकेशन को पूरी नहीं कर पाते हैं, उनकी एजुकेशन अधूरी रह जाती है। और बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो लेस एजुकेटेड हैं, तो उनको हालांकि नॉलेज काफ़ी है लेकिन उनकी जो एजुकेशन है वो पूरी नहीं हुई, तो शनि फोर्थ हाउस में होने की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा शनि अगर फोर्थ हाउस में है तो आपका घर का वातावरण सही नहीं है, जिसकी वजह से आपके माता पिता ने आपके पालन पोषण के लिए आपको या तो ननिहाल भेज दिया या आपको कहीं रिश्तेदारी में उनके यहाँ छोड़ दिया जहाँ आपका पालन पोषण होगा।
तो ऐसी कंडीशंस शनि 4th हाउस में बनाता है। अब शनि 4th हाउस पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत लंबा टॉपिक है ये। वास्तव में अगर देखा जाए, अगर गहराई से इस पे बोला जाए तो बहुत, ये मान लीजिए कि आधे घंटे या 45 मिनट की वीडियो बन सकती है, बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। बट आप फिर बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं और बहुत लंबी वीडियो देखने का आप भी हिम्मत नहीं रखते। तो इतना टाइम भी नहीं है हर किसी के पास। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा छोटा वीडियो में ही बता दूँ। अब देखिए, अगर ये कंडीशंस जो शनि 4th हाउस में जो ट्रबल देता है वो कम हो सकती हैं, तो शुभ ग्रहों को आप देख लीजिए, शुभ ग्रहों की दृष्टि वगैरह हो तो कुल मिलाकर आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगी। अगर आपको शुरुआती समय में जब आपका जन्म हुआ है तब आपको शनि की महादशा चल रही है, शनि 4th हाउस में है, शनि आपका नवांश चार्ट में यानी D9 चार्ट में अगर 4th में है और भावचलित कुंडली में भी वो 4th में है, 4th में चला गया है, तो आपके लिए 12 साल तक, जो शुरुआती आपकी 12 साल होंगी उसमें कुछ रेमेडी, आपको इफेक्टिव रेमेडी करनी चाहिए शनि के लिए। तो बहुत अच्छा जो प्रभाव है वो उनका रहेगा और आपकी कुछ समस्याएं हल हो सकती हैं, वरना आपको बाद में चल के ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में डाल देता है। अब ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा ही आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देता है, ऐसा नहीं है। हम इस वीडियो में पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में भी बात करें, लेकिन जो स्थिति एक्चुअल में है, जो रियलिटी है वो आपके सामने होनी चाहिए। मेरा बस यही रहता है कि जो भी रियलिटी है वो आपके सामने आनी चाहिए, तभी आपको पता लगेगा। अब जिनका शनि 4th में है उनको घर में कुछ ना कुछ समस्या रहती है, या तो उनका जो है पालन पोषण बहुत खराब परिस्थितियों में हुआ हो, यानी पैसे की कमी रही हो या मकान अच्छा नहीं हो, और उनके जन्म के बाद भी काफ़ी समय तक उनके माता पिता ने स्ट्रगल किया हो, या जहाँ भी आपका पालन पोषण हुआ वहाँ उन लोगों ने आपके लिए स्ट्रगल किया हो, तो फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है अगर आपका शनि 4th में है तो। इसके अलावा शनि 4th में है तो हो सकता है कि आपको माता जी के साथ इतना अटैचमेंट नहीं रहेगा और उनका जो प्यार दुलार है वो आपको इतना नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपके जो माता जी हैं उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद भी हो सकता है इसमें। इसके अलावा हो सकता है कि आपको पता ही नहीं कि आपके जो एकदम ओरिजिनल जो माता पिता हैं वो कौन हैं, और आपको किसी ने अडॉप्ट कर लिया, आपको किसी ने गोद ले लिया जन्म होते ही, तो आपको उस टाइम आप बहुत छोटे थे और आपको पता नहीं कि आपके एक्चुअल माता पिता कौन हैं। तो ऐसी भी कंडीशन आपके साथ हो सकती है। बट कुल मिलाकर ये बिल्कुल क्लियर है कि आपका पालन पोषण कोई और करता है, और वो भी एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है उनका भी, आपकी थिंकिंग में और एज में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। यानी जैसे आपके जो दादाजी हैं, आपकी दादी जी हैं, तो ऐसी कंडीशंस आपके सामने आती हैं। फिर वही दिक्कत आपको एजुकेशन में भी उसी प्रकार की कंडीशंस आपके लिए रहती हैं। तो शुरुआती समय में आपको कोई ऊंचे स्थान से गिरने की समस्या हो या किसी भी प्रकार की हर्निया जैसी समस्या ये रहती ही है। इसके बाद देखिए, शनि जब 4th में है तो ऐसे जातक का जो बिजनेस वगैरह होता है उसमें वो इतना सक्सेस नहीं हो पाता। लगभग 30 या 35 तक वो स्ट्रगल ही करता रहता है। लगभग उसका जो 30 या 35 के बाद ही उसका कुछ सेटल हो पाता है जॉब के मामले में, या फिर वो कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर है तो बहुत अच्छा है। यानी ज़्यादातर जो जातक हैं जिनका शनि 4th में है वो एक बहुत अच्छे तकनीकी कारीगर हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे शिल्पकार मूर्तिकार हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे जासूस हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे राजदूत हो सकते हैं फॉरेन में किसी कंट्री के लिए। तो एक तरह से आप कोई कानूनी वकील वगैरह या कानूनी सलाहकार ऐसा भी हो सकता है कि या ये जॉब भी करें, आपको कानून का अच्छा नॉलेज हो सकता है। तो शनि जिनका 4th में है वो लोग एक तरह से इस लाइन में होते हैं, वो बिल्डिंग लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में होते ही हैं, और वो बहुत अच्छा नाम भी कमा सकते हैं। 4th में अगर शनि अच्छा है तो वो बहुत अच्छे फेमस मूर्तिकार या वास्तुकार हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक हैं वो कोई बाढ़ पीड़ित
है उसकी सहायता करना, भूकंप पीड़ित है कोई उसकी सहायता करना, ऐसे कामों में वो आगे रहते हैं और गरीबों की मदद करने में किसी भी प्रकार से ऐसे जातक हैं वो आगे रहते हैं। 4th हाउस है वो आपका घर का जो माहौल है वो है, तो घर का माहौल आपका निश्चित रूप से प्रॉब्लमेटिक रहेगा आपके जन्म के समय, और आपको घर का पूरा सुख नहीं मिलेगा, आपको वो कंफर्ट्स नहीं मिलेंगे घर पे। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ेगी, आपकी 30 या 35 की एज होगी, उसके बाद आपको अपने घर का सुख है वो मिलना स्टार्ट होगा, और आपका घर हो सकता है कि बहुत देरी से बने, आपको कहीं और रहना पड़े, ये स्थितियां बनती हैं। और यहाँ से देखिए, जब शनि अब 6th हाउस को देख रहे होते हैं तो हेल्थ इश्यूज तो वो आपको पता है देते ही हैं। इसके अलावा आपको कोई कानूनी लड़ाई में जो है समस्या हो सकती है, कानूनी दाव पेच कहीं आपके हो सकते हैं, या आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं, तो हेल्थ को लेके तो आपको समस्या रहती ही है। इसके अलावा शनि यहाँ से डायरेक्ट जो अपनी 7th एस्पेक्ट है वो 10th हाउस पर डालेगा, तो वो 10th हाउस को बिगाड़ता है एक तरह से, यानी 10th हाउस में वो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और ये भी बोला जाता है कि शनि जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को वो कुछ ना कुछ देता ही, लेकिन जिस भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देख रहा है वहाँ वो उसका नाश करता है। तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपनी जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, जॉब ठीक से सेट नहीं हो पाएगी, कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो वो ठीक से सेट नहीं हो पाएगा। तो लंबे समय बाद लॉन्ग टर्म में हालांकि उसमें सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन शुरुआत में बहुत ही स्ट्रगल आपके लिए रहेगा। साथ ही यहाँ पर जब 4th का शनि है तो आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाकर आपका कोई जॉब है वो सेट हो पाएगा। तो ये एक तरह से आपका जो 10th हाउस है वो कार्मिक स्थान है आपका, जहाँ आप अपना कर्म निर्धारित करते हैं, आप अपना कर्म करते हैं, तो इसमें आपको वो ट्रबल देता है, बहुत ज़्यादा रुकावट देता है, बहुत ज़्यादा देरी करता है। तो एक तरह से यहाँ पर आप जो अर्निंग करेंगे उसमें भी बहुत समस्याएं आपको रहेंगी, थोड़ा बर्डन रहेगा। 4th हाउस का शनि है तो मेंटल पीस को वो डिस्टर्ब करता है। और वैसे भी कालपुरुष की जो कुंडली है, कालपुरुष की कुंडली में 4th हाउस का जो लॉर्ड है, क्योंकि 4th हाउस में कर्क राशि आती है, तो 4th हाउस का लॉर्ड हो गया चंद्रमा, और चंद्रमा और शनि की आपस में बनती नहीं है, तो यहाँ पे वो आपको इमोशनल सेटबैक देता है। वो आपको प्रेम से संबंधित, घर वालों के प्रेम से संबंधित, या घर से संबंधित, या घर की जो कंडीशंस हैं बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाती हैं, तो उनसे संबंधित आपको वो इमोशनली हर्ट करता है, वो फ्रस्ट्रेट करता है, आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। तो ऐसे जातक हैं उनका जीवन है वो एकदम स्ट्रगल से ही स्टार्ट होता है। ऐसे कह सकते हैं कि शुरुआती जो समय है वो एकदम स्ट्रगल से स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे अगर ऐसा जातक मेहनत नहीं करे ठीक प्रकार से तो समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है आगे चल के। बट अगर ऐसा जातक बहुत अच्छी मेहनत करेगा आगे चल के तो उसको जो है कुछ हासिल होगा, कुछ अच्छा उसके लाइफ में हो सकता है। अब 4th हाउस का शनि है तो वो मैरिड लाइफ में भी दिक्कत करेगा, बाद में चल के वो आपको ज़्यादा दिक्कत देगा, हालांकि वो एक समय बाद आपको कुछ अच्छे रिजल्ट भी जरूर देगा। तो अब 10th हाउस को ही हम ले रहे हैं। अब 10th हाउस पर जब दृष्टि है तो ऐसा जातक का हर काम डिले होता है, हर वो काम डिले होता है जिसमें वो फेमस होना चाहता है, वो अपना एक निर्धारित जॉब है वो करना चाहता है। अब आप 10th हाउस पे अगर दृष्टि है तो बहुत अच्छे मूर्तिकार, वास्तुकार तो हो ही सकते हैं, लेकिन एक तरह से आप कंस्ट्रक्शन की जो लाइन है उससे आप कनेक्टेड रहेंगे लाइफ में, इंजीनियरिंग की जो लाइन है उससे आप कनेक्टेड रहेंगे। हाँ, अगर आप इनसे कनेक्टेड नहीं हैं तो आप एक सलाहकार हो सकते हैं, इस लाइन से जुड़े हुए आप एक कंसल्टेंट हो सकते हैं, लोगों को सलाह दे सकते हैं। अगर 4th का शनि है तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हैं, लोगों का उपचार करें आप, लोगों को डॉक्टरी सलाह दें आप, तो ऐसा भी कंडीशन बनाता है 4th हाउस का शनि। उसके लिए अब आपको यहाँ पे शनि की डिग्री वाइज बल देखना होगा, शनि का नक्षत्र देखना होगा, किस नक्षत्र में बैठा है, उच्च का बैठा है या नीच का बैठा है, यानी मेष राशि में है
यानी तुला राशि में है या मेष राशि में, अपनी सब राशि में है, अगर अच्छा बैठा है तो रिजल्ट अच्छे होंगे। थोड़े रिजल्ट हैं उसमें पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खराब हो गया तो समस्या बिल्कुल क्रिएट होगी ही होगी। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है, राशि देखनी है, फिर वो किस भाव का लॉर्ड होके बैठा है यहाँ पे, तो ये सारी आपको देखना ही पड़ेगा। और फोर्थ लॉर्ड भी आपको देखना पड़ेगा। अगर फोर्थ हाउस का स्वामी शनि नहीं है आपकी कुंडली में तो फोर्थ लॉर्ड भी आपको देखना पड़ेगा, लगन कौन सा आपका वो भी देखना पड़ेगा, ये सब। अब शनि जब 10th हाउस को देखता है तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये कंस्ट्रक्शन लाइन की तरफ तो आपको लेके जाता ही है। ऐसे जातक हैं वो एक तो एनालिटिकल बहुत अच्छे होंगे। एनालिटिकल आप कोई जैसे इंजीनियरिंग जैसी लाइन में या कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड, यानी टेक्निकल आपका जो माइंड है वो अच्छा चलेगा, बट आपको समस्या जरूर क्रिएट होगी। दूसरी एक बात और है, यहाँ पर जब 10th हाउस को शनि देख रहे हैं तो आपको कोई ऐसा काम मिलेगा, आपको काम जरूर मिलेगा, आपको जॉब जरूर मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। और फोर्थ का अगर शनि है तो यहाँ पे जो 4th हाउस में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी जो जिम्मेदारी है पालन पोषण की वो कोई और पूरी करता है, जबकि वो जिम्मेदारी होती है माता पिता की। तो यहाँ तो वो कोई और पूरी कर रहा है 4th हाउस में तो, लेकिन 10th हाउस में आपको वो पूरी करनी है, अपनी जॉब से रिलेटेड जो जिम्मेदारी है उसको आपको निभाना है, पूरा करना है। तो शनि यहाँ पर 10th हाउस से रिलेटेड आपको ट्रबल देता है, लेकिन वो अच्छे रिजल्ट भी देता है। अब यहाँ पर देखिए शनि इसके बाद आपके वो लगन को देखेगा, फर्स्ट हाउस को देखेगा वो, तो आपके विचारों में थोड़ी बहुत वो स्लोनेस देगा। और यहाँ पर वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ धीमापन देगा आपको, शारीरिक रूप से वो धीमापन देगा। शरीर में इतनी ज़्यादा आपके ताकत नहीं होगी, या तो ताकत होगी तो आप बहुत ज़्यादा स्लो रहेंगे शरीर से, यानी बॉडी आपकी इतनी एक्टिव नहीं रहेगी, और बहुत ज़्यादा सोच विचार के आप कोई डिसीजन लेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में कुछ दिक्कत आपको रहेगी हमेशा लाइफ में। इसके अलावा आपको विरासत में जो पैसा मिलता है, विरासत में जो भी आपको कुछ मिलता है, प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ भी अपने माता पिता से, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहेगी। इसके साथ ही मैरिड लाइफ को भी ये थोड़ी बहुत डिस्टर्ब आपके करता ही रहेगा, बट वो डिपेंड करता है कि किस हाउस का लॉर्ड है, और 7th लॉर्ड से अगर संबंध बना रहा है तो थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो सकती है मैरिड लाइफ में। तो एक तरह से शनि का यहाँ आना वैसे तो अच्छा नहीं है, 4th हाउस में शनि का आना अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो ये आपको शुरू से ही ट्रबल दे देता है। शुरुआत जब आपकी लाइफ की होती है तभी से ट्रबल दे देता है। लेकिन फिर भी आप अगर आप ज्योतिष के थोड़े बहुत जानकार हैं तो इसका थोड़ा रेमेडी कर सकते हैं। 12 साल तक कोई भी जातक जिसका अभी जन्म हो रहा है उसके 12 साल तक उसके लिए कुछ इफेक्टिव रेमेडी आप कर लीजिए। अगर उसका 4th का शनि है तो उसको कुछ रिलीफ मिलेगी। और ऐसा जातक है उसको शारीरिक समस्याएं तो उसको रहेंगी, कमर दर्द है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, या कुछ उनकी जो टांगे हैं उनसे संबंधित कुछ समस्या है, या थाई से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसी समस्याएं रहती हैं। ऊपरी जो थाई का जो ऊपरी भाग है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत कई बार रहती है, और इनको पेट से संबंधित समस्याएं भी रहती हैं। इनको कब्ज जैसी समस्या या मल त्याग में समस्या, ऐसी दिक्कत रहती है। तो इनका आपको एक प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज वगैरह करके या कैसे भी आपको पहले इसकी रेमेडी वगैरह करनी है, या फिर आप जो जातक जिसका शनि 4th में है उसको आप सलाह दें, उसको आप एडवाइस करें और उसको जहाँ तक हो सके मोटिवेट करें। अगर आपका परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा है जिसका 4th में शनि है तो उसको आप एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए बोलें। हाँ, एक बात और है, यहाँ पर जब 4th का शनि होता है तो आप बहुत ज़्यादा भोजन के मामले में बहुत ज़्यादा चूजी नहीं होंगे। जैसा भी आपको खाना वाना मिलेगा वैसा ही आप खा लेंगे, और आप
अपना जो कंफर्ट्स हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा कई बार चिंतित रहते हैं, कई बार चिंतित नहीं भी रहते हैं। तो एक तरह से ये इस प्रकार के रिजल्ट शनि के 4th हाउस में रहते हैं। अब शनि है वो रेस्ट्रिक्शन का कारक है, तो वो रेस्ट्रिक्शन आपको देता है। वो रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर रहेंगे फोर्थ हाउस से रिलेटेड, 6th हाउस से रिलेटेड, 7th से और आपके लगन से। तो लगन पे जब वो देख रहा है तो आप बहुत ज़्यादा एक तरह से कुछ समस्या आपको रहेगी, यानी हेल्थ इश्यू आपको ज़रूर रहेगा लाइफ में कभी ना कभी, और शरीर में धीमापन तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ ही आप बहुत लेट डिसीजन ले पाएंगे, कोई भी डिसीजन है वो बहुत लेट ले पाएंगे। आप उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाएंगे, आप थोड़े आलसीपन वाले भी रहेंगे, आलसीपन आप में रहेगा। तो इस प्रकार से आप शनि के जो 4th हाउस के रिजल्ट हैं उनको देख सकते हैं अपनी कुंडली में। इसके साथ ही देखिए शनि है वो एक तरह से क्रूर, यानी थोड़ा सा जो असली बात है वो कहलवा देता है जातक से। तो ऐसा जातक जिसका शनि 4th में है वो थोड़ा सा कड़वी वाणी वाला हो सकता है, या वो बहुत ज़्यादा रूल्स को चाहता हो, वो बहुत ज़्यादा बाउंडेशन को चाहता हो, या दूसरों के ऊपर वो अपनी बाउंडेशन को लगाना चाहता हो। तो ऐसा भी नेचर आपका हो सकता है। बट शनि का जो लगन पर एस्पेक्ट है अगर, तो आपका रंग थोड़ा सा सांवला भी हो सकता है, या बॉडी आपकी उतनी ज़्यादा जो यंग है वो नहीं लगेगी, और थोड़ा सा मेच्योर टाइप का वो आपको बना देता है जब वो लगन को देख रहा होता है। तो जब शनि लगन को देख रहा है तो आपकी जो थिंकिंग है वो थोड़े से वर्द जो लोग हैं उनसे ज़्यादा मिलेगी, और जो एकदम यंग जो हैं इस टाइम के, जो एकदम यंग लड़के जिनका जन्म हो रहा है, जवान पीढ़ी के, उनके साथ भी हालांकि अटैचमेंट अच्छी रहेगी, लेकिन आपकी जो अटैचमेंट है वो और आपकी जो थिंकिंग है वो थोड़े से ओल्ड एज के लोगों से ज़्यादा मैच खाएगी। उनके साथ आप बहुत जल्दी घुल मिल जाएंगे। तो ये कंडीशंस रहती हैं जब शनि 4th हाउस में आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कमर दर्द है, या फिर आपके जहाँ भी जॉइंट्स में दर्द है, घुटनों के जॉइंट्स में दर्द है, या कुछ ऐसी और भी प्रॉब्लम्स शरीर में आपके हैं, तो उनसे रिलेटेड शनि आपको दिक्कत देता ही देता है। इसके अलावा बैकबोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये दे देता है। कई बार कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसमें चोट लग जाती है, या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है रीढ़ की हड्डी में, यानी शरीर का जो बैक का पेन है वो किसी ना किसी रीजन से रहता ही है। तो अब आप अपनी कुंडली में अच्छे से चेक करें, और आप भावचलित कुंडली भी देखें, D9 चार्ट भी देखें, अपनी लगन कुंडली तो आप देखें ही देखें। इसके अलावा शनि की आप राशि देखें किस राशि में है, और 4th हाउस पर किन किन और ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए अगर यहाँ पे क्योंकि शनि न्यायाधीश है तो आप न्याय तो करेंगे ही करेंगे। आप बहुत ज़्यादा एक तरह से उस मार्ग पर नहीं चल सकते जहाँ पर लोग अन्याय का सहारा लेते हैं। अब अगर यहाँ पे राहु आ गया तो आपका पूरी तरह से जो होम इन्वायरमेंट वो डिस्टर्ब हो गया। शुक्र आ गया तो अच्छी बात है, जुपिटर आ गया तो भी अच्छी बात है 4th हाउस में। अगर राहु आ गया तो फिर 10th हाउस को कुछ अच्छा, यानी आपको 10th हाउस को कुछ बल मिलेगा, बट जॉब में थोड़ी चेंजेस रहेंगी। जुपिटर आ गया तो 10th हाउस को ज़्यादा बल मिलेगा, क्योंकि शनि तो यहाँ 7th एस्पेक्ट से देख रहा है, वो तो इस भाव को पूरी तरह से आपको खराब करके दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो गुरु जब आ गया तो 10th हाउस से रिलेटेड वो आपको थोड़ी रिलीफ दे देगा, और थोड़ा सा घर में भी आपको कुछ सुख शांति वो दे देगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर मंगल आ गया शनि के साथ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आए दिन आपके घर में लड़ाई झगड़ा, कोर्ट का केस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़े ऐसे होते रहेंगे। अगर यहाँ पर केतु आ गया शनि के साथ तो आपको कुछ भी, ये मान लो कि कुछ भी सुख नहीं मिलेगा घर का, या सुख मिलेगा तो बहुत ओल्ड एज में जाके, बट वो एक कमी महसूस करवाएगा आपको कभी ना कभी पूरी लाइफ में। आपको एक वहाँ पे कमी रहेगी आपकी लाइफ में कि घर से रिलेटेड ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, प्रॉपर्टी के मामले में ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो वो कमी आपके मन में रह जाती है।
इसके साथ ही देखिए, अगर और ग्रह भी यहाँ पर जुड़ते हैं, अगर सूर्य जुड़ता है यहाँ पर शनि के साथ युति करता है, तो जॉब के मामले में हम कह सकते हैं कि अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जब सूर्य आ जाता है तो आप खुद यहाँ पे ये चाहते हैं कि मुझे घर वाले मान सम्मान दें, घर में मेरा रेस्पेक्ट हो। शुक्र का यहाँ आना तो अच्छा है, शुक्र का आना थोड़ा सा आपके लिए कंफर्ट्स बढ़ा देगा, वो घर के कंफर्ट्स को अच्छा कर देगा, क्योंकि वो सुख का स्वामी है, वो सुख प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही अन्य जो ग्रह हैं वो आ जाएं तो अलग अलग रिजल्ट उनके रहते हैं, लगन के अनुसार भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि 4th हाउस में जब शनि होता है तो किस प्रकार के रिजल्ट देता है। अब भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको मैंने इस वीडियो में नहीं बोला है, तो वो आप अपने हिसाब से अब विचार कर सकते हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।